नमस्कार दोस्तों, वेद पत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखा एवं सुना होगा तो आपको सबरी के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन सबरी कौन थी, वह पिछले जन्म में किसका अवतार थी, इस बात के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री कृष्ण और महादेव के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबरी जाति भील जाति की थी, जिसे सबरी कहा जाता है। दोस्तों, किस प्रकार सबरी ने अपना घर छोड़ दिया और ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, ये सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि सबरी अपने पिछले जन्म में क्या थी। तो इस वीडियो के अंत तक अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने धरती पर जन्म भी नहीं लिया था। एक कबीले में राजा अज नाम के उस कबीले के मालिक थे। राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रमणा अर्थात श्रमणा सबरी का दूसरा नाम है एवं सबरी की माँ का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी। सबरी पशु पक्षियों जीव जंतुओं से अत्यंत प्रेम करती थी। सबरी पशु पक्षियों की बोली भाषा को बखूबी जानती एवं समझती थी। एक दिन सबरी के पिता राजा अज एवं माता इंदुमती ने सबरी का विवाह तय कर दिया। राजा अज ने सबरी के विवाह में पशु पक्षियों की बलि देने के लिए बहुत सारे पशु पक्षियों को बंदी बना के एक बाड़े में रखा हुआ था। सबरी यह सब देखकर हैरान थी। सबरी अपनी माता के पास जाती है और वह उनसे पूछती है। तब माता इंदुमती सबरी से कहती है कि यह सभी पशु पक्षी तुम्हारे विवाह में बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किए जाएंगे। जब इस बात का पता सबरी को चलता है तो वह आश्चर्य में पड़ जाती है। सबरी ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि मैं इन बेजुबानों को अपने विवाह में बलि नहीं चढ़ने दूंगी, मैं इस विवाह को ही नहीं करूंगी। सबरी रात्रि को जाती है और बाड़े में कैद सभी पशु पक्षियों को बाड़े से आजाद कर देती है, जिससे वह सारे पशु पक्षी आजाद हो जाते हैं। लेकिन वह इस बात के डर के मारे अपने घर से ही भाग जाती है कि कहीं इस बात का पता उसके पिता को न चल जाए। और उसे इस बात का डर सताए जा रहा था कि उसके पिता इस बात के बारे में जानेंगे तो वह उसे कठोर से कठोर दंड देंगे। सबरी भागते हुए बहुत दूर एक पर्वत पर पहुंच जाती है। उस पर्वत पर बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे। सबरी सभी ऋषियों से छुपते छुपाते हुए वहीं पर एक स्थान बनाकर रहने लगती है। सबरी हर दिन उठती और वहाँ की एवं ऋषियों के स्थान की साफ सफाई कर देती, आश्रम की वस्तुओं को उनके स्थान पर रख देती एवं ऋषियों के हवन के लिए सूखी हुई लकड़ियों का भी प्रबंध कर देती थी। यह सब देखकर ऋषियों को लगने लगा कि यह सारी चीजों को कौन कर रहा है, यह कहीं किसी मायावी की चाल तो नहीं है। एक दिन सभी ऋषियों ने सुबह जल्दी जग के सबरी को ये सब काम करते हुए पकड़ लिया और सबरी से पूछने के बाद ऋषियों ने उसे वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सबरी एक भीलनी है। ऋषियों ने सबरी को नीच जाति का माना और उसे जाने के लिए कहा। तभी उन ऋषियों में से एक ऋषि बाहर आए, जिनका नाम मतंग था। उन्होंने सबरी को अपनी बेटी का स्थान दिया एवं एक कुटिया में शरण भी दी। दोस्तों, समय गुजरता रहा एवं मतंग ऋषि बहुत ही वृद्ध हो चुके थे। एक दिन वह सबरी के पास जाते हैं और कहते हैं, अब मैं अपने इस शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता, वह मेरे कहे अनुसार काम नहीं करता। यह सारी बातों को सुन के सबरी हैरान रह गई और वह बहुत ही दुखी मन से कहती है, मैंने तो एक पिता को छोड़ दिया था, लेकिन मैंने आपको अपना पिता माना है एवं अपने पिता का स्थान दिया है, और अगर आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं इस कुटिया में किसके सहारे रहूंगी। तब मतंग ऋषि सबरी से कहते हैं,
पुत्री तुम चिंता मत करो, तुम प्रभु श्री राम के आश्रय में इस कुटिया में रहना, अब वही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तब सबरी ने कहा, राम कौन है और वह मुझे कहाँ मिलेंगे? तब सबरी ने हाथ जोड़कर कहा, राम कौन है और वह मुझे कहाँ मिलेंगे? मतंग ऋषि बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, प्रभु श्री राम तो स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें उन्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, वे तुम्हारी इस कुटिया में स्वयं ही चलकर आएंगे। तभी से सबरी प्रभु श्री राम के आने के इंतजार में रहती। वह प्रभु श्री राम के लिए रास्ते में प्रतिदिन फूल बिछाती, उनके लिए अच्छे अच्छे फलों को लाती। समय गुजरता रहा और समय के साथ अब सबरी भी बूढ़ी हो चुकी थी। तभी एक दिन प्रभु श्री राम सबरी की कुटिया में पधारते हैं। यह देखकर तो मानो सबरी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सबरी का बरसों का इंतजार अब पूर्ण हो चुका था। सबरी भगवान श्री राम के लिए बैर को लेकर आती है एवं इसी के साथ वह सोचती है कि कहीं यह बैर खट्टे तो नहीं हैं। यह सोचकर वह उन बैरों को चखने लगती है और चख कर भगवान श्री राम को उन बैरों को खिलाती है। यह सब देखकर भगवान श्री राम का हृदय भर जाता है। दोस्तों, सबरी अपने पिछले जन्म में एक रानी थी जिसका नाम परमहिषी रानी था। एक समय की बात है, परमहिषी रानी और राजा दोनों साथ में एक स्थान पर जा रहे थे। तभी रास्ते में राजा का वहीं पर एक तंबू लगा हुआ था। रानी परमहिषी वहीं पर रुकी थी। थोड़े समय बाद रानी जब बाहर आई तो उन्होंने ऋषियों को देखा जो यज्ञ कर रहे थे। वह ईश्वर की भक्ति में लीन थे। रानी परमहिषी ने भी मन बनाया कि वह भी उन ऋषियों के पास जाएंगी। रानी ने राजा से यज्ञ के पास जाने का अनुरोध किया, लेकिन राजा ने उन्हें जाने से मना कर दिया। राजा ने कहा कि आप रानी हैं और आपको यह सभी शोभा नहीं देता। यह सुनकर रानी वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनका मन दुखों से भर जाता है। वह त्रिवेणी के तट पर जाती हैं और बैठ जाती हैं। वह रोते हुए माता गंगा से कहती हैं, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मुझे रूपवान एवं रानी नहीं बनाना। इतना कहने के बाद परमहिषी रानी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोस्तों, यही कारण था कि जब परमहिषी को सबरी का रूप मिला तो वह सबरी के रूप में रूपवान नहीं थी एवं न ही उसका जन्म राजाओं के महल में हुआ था। दोस्तों, यह थी माता सबरी की अनोखी कहानी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें।